देखो दुनिया के सारे दुख एक तरफ और सीजीएल 2020 का रिज़ल्ट ना आने का दुख भी उसी तरफ है। मेरे लिए दुख का सबसे बड़ा कारण यही था कि पूरी कोशिश थी मेरी कि इस बार कुछ पोस्टें बचा सके। कल से CHSL 2020 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है, तो कई लोग टच में हैं, बहुत सारी पब्लिक जुड़ी हुई है जो CGL 2020 की है। तो अगर वो लोग बात करेंगे तो एटलीस्ट जो टॉप रैंकर्स है वो तो डेफिनेटली स्किप करते, तो कुछ सीटें हम बचा सकते थे। एक सीट की वैल्यू क्या होती है, जो कैंडिडेट बाहर होता है लास्ट लिस्ट से वही जानता है इस चीज़ को। तो यार पूरी कोशिश थी, लेकिन यार ये होते हुआ नहीं दिख रहा है। आपका क्या रीज़न हो सकता है, क्या कारण है? सब कुछ ठीक था, वैकेंसी चार्ट भी आ गई थी, पूरा कुछ था कि रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, आपको भी पता था जो चीज़ें थी। क्या रीज़न रहा होगा यार? अब ये सिस्टम है, अब सिस्टम से हम कब तक कुछ नहीं कह सकते। सिस्टम का आपका ये हिस्सा हो आप, तो यार अब ये उन्हीं के हाथ में ही है अब वेटिंग के अलावा। लेकिन बस यही कि जो सीट वेस्ट हो रही है यार, इस पर कुछ नहीं कह सकते हम लोग। और ये कोई तुक नहीं बनता यार कि रिज़ल्ट से पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आप रिज़ल्ट ना डिक्लेयर कर पाओ। एटलीस्ट कुछ तो सीटें, हम 100 भी सीटें बचा पाते यार, तो 100 लोगों की ज़िंदगी बदल पाते। अब यार जो भी है देखेंगे हम आगे के लिए। तो बात करते हैं इस वीडियो में, कल से स्टार्ट हो रहा है, एक बार हम पोस्टल असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। कई लोग के कॉल आ रहे हैं जो वो लोग इसको लेके कंफ्यूज्ड हैं बहुत सारा, कि पोस्टल असिस्टेंट में एक मार्केट में बनाया हुआ है कि वर्कलोड ज़्यादा है, प्रोफाइल ठीक नहीं है, तो हम एक बार इसको नहीं लेना है। तो इस वजह से हम थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में कि रियलिटी है क्या इसके बारे में। लास्ट 2 दिन से CGL 20 के रिज़ल्ट की वजह से लोग बहुत ज़्यादा मैसेज और कॉल पे परेशान थे कि यार क्या है, क्या कुछ तो अपडेट आ जाए। कुछ अपडेट नहीं आ पाया, तो वीडियोस नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ अब तक सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। इसमें PA और SO दोनों के बारे में बात करेंगे हम। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। गोल्डन बुक अगर आपको नहीं मिला, कई लोगों को नहीं मिल पाया अभी तक। ये गोल्डन बुक है क्या? पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग एक बुक है। स्टेट वाइज वैकेंसी आपको मिल जाएगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जो भी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट लगेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, सब कुछ इसमें 90 पेज की बुक है। आप इसको एक बार ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है, ऊपर पिन किया हुआ है। अगर आपको नहीं मिले तो आप एक बार मुझे यूट्यूब कमेंट पर लिख दीजिएगा या टेलीग्राम पे मैसेज कर दिएगा, मैं आपको पर्सनल डाल दूंगा उस बुक को, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं PSC की सैलरी पे। 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, CHSL में सबसे हाई ग्रेड पे की जॉब यही है आपकी। XYZ तीनों सिटी के अंदर पोस्टिंग होती है। एक सिटी के अंदर 40,000 आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी आपको, NPS वगैरह काट वगैरह के। तो आप ये मान के चल सकते हो HRA आपको मिलेगा, बिकॉज क्वार्टर अवेल नहीं होते हैं, डिपार्टमेंट के क्वार्टर नहीं है, तो आपको बाहर ही लेके रहना पड़ेगा, तो HRA आपको मिलेगा। कोई अदर एक्स्ट्रा अलाउंसेस इसमें नहीं है आपका। तो ये आपकी सैलरी की बात रही। वैकेंसी की बात करें तो स्टेट वाइज वैकेंसी पहले से पता है, वैकेंसी चार्ट आपके पास अवेलेबल है, आप एक बार गोल्डन बुक में देख लीजिएगा। वैकेंसी चार्ट आप जो देख पा रहे होगे वो बिल्कुल एक्यूरेट है, इसी बेसिस पर ही आपका एलोकेशन होगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आधी वैकेंसी लगभग इसी में रहती है और आपको हर स्टेट में लगभग मिल जाती है, तो ये भी इसमें प्लस पॉइंट रहता है आपका होम पोस्टिंग के लिए। जो लोग देखते हो तो ये आपके लिए बढ़िया चांस रहता है इसके लिए। बात करते हैं एलोकेशन एंड पोस्ट के रिगार्डिंग। देखो जब आपको ये पोस्ट मिल जाएगा फाइनल, मान लो रिजल्ट आपका दिसंबर के एंड में आता है, तो अगर मान लो आपको PA एलोकेट होता है, तो उसके बाद 1.5-2 महीने के बाद आपका डिपार्टमेंट जो हेडक्वार्टर दिल्ली में आपका है PA वाले का, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, वो आपको आपसे स्टेट प्रेफरेंस का ऑप्शन मांगेगा कि कौन कौन सा स्टेट आपको चाहिए, आप बताइए। वो रैंक के बेसिस पे होता है। रैंक के बेसिस में एक प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर आप कट ऑफ UR से क्लियर कर लेते हो, EWS, OBC, SC ST, तो आपका एलोकेशन UR से ही होता है। ये कई बार मैसेज डाला गया है, एक बार ध्यान रखिएगा। अभी भी कई लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं चल पा रहा है, तो इसको देख लीजिएगा। तो आपके रैंक के बेसिस पे आपका स्टेट एलोकेट करेगी मिनिस्ट्री, जो आपकी हेडक्वार्टर है दिल्ली वाली, राइट। स्टेट की लिस्ट आपके साइड पे जब डल जाएगी कि आपको ये स्टेट मिला, फिर जो भी स्टेट मिलेगा, सपोज करो आपको यूपी मिला, तो यूपी का जो हेड ऑफिस है मान लो लखनऊ में आपका है, फिर बिहार का मान लो पटना में है आपका, तो वो हेडक्वार्टर आपसे फिर मांगेगा दोबारा से आपसे ऑप्शन कि आप अपना वो लोकेशन वाइज दीजिए भर के। फिर आपको पोस्टल ऑफिस में कहाँ कहाँ पर वैकेंसी है उस हिसाब से आपको एक लिस्ट दी जाती है, आप उसमें भर के देते हो और देन वो डिसाइड करते हैं कि किसको कहाँ पर देना है। तो देखो एक बात मान के चलो कि अगर आपको अपना स्टेट मिल गया, मान लो आपको यूपी मिल गया या आपको राजस्थान मिल गया, तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट या आसपास का डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। मैक्सिमम यही देखा गया है कि आपको डिस्ट्रिक्ट नियर बाई रखा जाता है, बहुत दूर इसमें चांसेस नहीं बनते अगर आपको स्टेट मिल जाता है। तो एलोकेशन 2 बेसिस पे होगा आपका। एक तो पहले स्टेट का मिनिस्ट्री करेगी और बाकी जो ऑफिस का होगा वो आपका रीजनल जो आपके हेडक्वार्टर होंगे वहाँ से होगा। CHSL 2020 के लिए पर्सनल सजेशन के रिगार्डिंग, पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग पेड सर्विस चल रही है। टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया है, मेरे नाम पर जाकर के पर्सनल मैसेज करके आप अवेल कर सकते हो। जो लोग जुड़े हुए कॉल आधे लोग को आ चुकी है, जिनका आगे शेड्यूल्ड है उनका भी डेट दिया गया है। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप ले सकते हो। टाइम बहुत लग रहा है कॉल में, 40 पोस्ट है, हर पोस्ट को डिस्कस करना आसान नहीं हो पाता। तो अभी तो
छुट्टी थी बीच में तो कर दिया, तो कोई बात नहीं, अगर आपको अवेल करना है तो आप एक बार देख सकते हो, कोई वो नहीं है। छोटे मोटे डाउट है तो आप लिख देते हो, वैसे तो आपको रिप्लाई मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं जॉब टाइमिंग की। देखो जॉब टाइमिंग जो पोस्टल असिस्टेंट में, अगर देखो 3 जगह पोस्टिंग होती है, एक आपका हेड ऑफिस में होती है, एक पोस्ट ऑफिस सब पोस्ट ऑफिस हो गया आपका, और एक होता है डिविजनल ऑफिस का। तो हेड ऑफिस और जो सब पोस्ट ऑफिस यानी कि जो डाकघर होता है आपका, उनमें आपका 6 दिन का काम होता है, और जो डिविजनल ऑफिस होते हैं वहाँ पर 5 दिन का वर्क होता है, राइट। और अगर हम बात करें शॉर्टिंग असिस्टेंट का, जब आपसे ना डिस्ट्रिक्ट वाइज जब स्टेट एलोकेट हो जाता है, तो स्टेट का जो हेडक्वार्टर वही आपसे पूछता है, जब लिस्ट देता है कि आपको पीए चाहिए, ऐसे चाहिए, उसकी लिस्ट जब आती है तो वहीं पर आप पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट चुनते हो, राइट। तो शॉर्टिंग असिस्टेंट में देखो डे शिफ्ट जो होता है आपका वो 8 घंटे, अगर दिन में नौकरी लग रही है आपकी तो 8 घंटे का होगा। पोस्टल डिपार्टमेंट जो आपका आरएमएस जो है, रेलवे मेल सर्विस, वो 24 घंटे चलता रहता है, या तो 6 बजे से 2 बजे तक होगा, या 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक का होगा। तो दिन शिफ्ट में आपका 8 दिन का काम, 8 घंटे का काम होता है, और डेली आना होता है आपको, और संडे को छुट्टी रहती है। और अगर आपका नाइट शिफ्ट लगता है तो नाइट शिफ्ट आपकी 12 घंटे की रहती है, और आपको एक एक दिन छोड़ के आना होता है। जैसे मंडे को गए तो ट्यूसडे को नहीं जाओगे, फिर वेडनेसडे को जाओगे। महीने में कुल 13 नाइट होती है इसमें। रोस्टर सिस्टम रेलवे में जो लोग जॉब कर रहे हैं, ग्रुप डी ज्वाइन किए होंगे तब देखे होंगे कि रेलवे में शिफ्ट रोस्टर वाला चलता है, वही कुछ हिसाब है यहाँ पर। लेकिन रेगुलर आपको नाइट करने को नहीं दिया जाता है कि आप हमेशा नाइट ही करवा लो, वो शिफ्ट वाइज चलता है। तो आपको जब आपका नाइट चलेगा तो वो रहेगा। तो ये कुछ ऐसा है इसका सॉर्टिंग असिस्टेंट का। वर्कलोड की बात करें, देखो पब्लिक डीलिंग है आपका, तो जब पब्लिक डीलिंग है आपका तो एलडीसी में क्या है कि सिर्फ फाइल से रिलेटेड है, कोई पब्लिक नहीं आती वहाँ पर, तो वर्कलोड एलडीसी में काफ़ी कम है ना। और अगर हम पोस्टल असिस्टेंट की बात करें तो वर्कलोड है पब्लिक डीलिंग की। अगर आप हेडक्वार्टर में हो या फिर सब पोस्ट ऑफिस में यानी कि डाकघर में पोस्टेड हो, या हेड ऑफिस में, तो हेड ऑफिस में भी खाते वगैरह खुलते हैं, जैसे कि सुकन्या स्कीम हो गई, बहुत सारे गवर्नमेंट के जो स्कीम होते हैं, वहाँ पर भी एक तरह का वो बैंक ही है वो भी, तो वहाँ पर भी बहुत सारे काम होते हैं इस तरह के लेके। तो वहाँ पर आपका वर्कलोड है। सब पोस्ट ऑफिस में भी गाँव के लोग या आसपास के लोग अपने खाते खुलाने के लिए लोग आते हैं, तो वहाँ पर भी वर्कलोड है। डिविजनल वाले में पब्लिक डीलिंग नहीं रहती है आपकी, तो वहाँ पर वर्कलोड थोड़ा कम रहता है, 5 दिन का आपका काम है। तो ये आपका वर्कलोड से रिलेटेड है। बाकी आपको कोई ऐसा नहीं है कि ओवर टाइम बहुत करना पड़ रहा है, 9 बजे तक रुकना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 10 से 6 का है, 9 से 5 का टाइम है, तो 9 से 5 आप 6 साढ़े 5 बजे तक छूट जाओगे। थोड़ा ऊपर नीचे आने जाने में रहता है। एलडीसी में ये है कि आपका बायोमेट्रिक रहता है मैक्सिमम मिनिस्ट्री के अंदर, तो आपको 9:30 बजे पंच करना ही रहेगा, और 6 बजे तक पहले नहीं निकल पाओगे। अगर जितनी मिनिस्ट्री देखोगे आप, दिल्ली वाली तो है ही, बाकी अदर भी जो मिनिस्ट्री है सब जगह आपका बायोमेट्रिक हो गया है। पीए में ये चीज़ थोड़ा सा है, रिलैक्सेशन आपको है कि आप बायोमेट्रिक से बचते हो, तो आगे पीछे थोड़ा बहुत आधे घंटा 15 मिनट चल जाता है आपका। ज्वाइनिंग का टाइम की बात कर लें, देखो फाइनल रिजल्ट जब आपका आएगा उससे 6-7 महीने लग जाएंगे आपको स्टेट एलोकेशन करके ज्वाइन कराते कराते। 2-3 महीने में, 2 महीने बाद आपका आ जाता है ये स्टेट चुनने का। उसके बाद आपका स्टेट के बाद वहाँ से जब आते आएगा आपको कॉल कि आप कौन सा वो चुनना चाहते हो, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, लोकेशन चुनने की जब बात आती है, तो ये सब करा करो कि आप मान के चलो 7-8 महीने लग जाते हैं। हर स्टेट का ज्वाइनिंग का टाइम अलग अलग होता है, तो आप समझ सकते हो कि टाइमिंग अलग अलग लगेगी। तो अगर आप सीजीएल 22 को टारगेट कर रहे हो, कई लोग कह रहे हैं कि सर टाइम वर्कलोड है इसमें, तो अभी क्या है कि डिस्टर्ब न हो जाए। देखो अब 22 का अगर हम बात करें तो 22 का मेंस निपट चुका होगा, जिस हिसाब से मेंस अगर का टाइम देखा जाए 4 से 5 या 6 महीने भी लेता है, तो जून तक निपट जाएगा आपका। तो उसके बाद आप फ्री रहोगे, तो बहुत ज़्यादा ये आपके लिए हेटिक नहीं बनेगा। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन स्लो है यार पीए के अंदर। 8 साल के बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई होते हो। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट जो आप देखते हो सीजीएल में बनते हैं 4600 ग्रेड पे की, उस पोस्ट के लिए आप वो हो जाओगे। तो टाइम थोड़ा सा स्लो है, लेकिन वही है कि ये जितनी भी पोस्टें हैं सीएचएसएल की, मैं आपको फिर पहले से बोलते आ रहा हूँ कि आप एज अ करियर ऑप्ट नहीं कर सकते। ये है कि आपकी प्रिपरेशन चल रही है, जॉब नहीं तो आप एक जगह पर सेटल हो जाते हो। बाकी आप तैयारी कंटिन्यू रखिए, 22 में अच्छी वैकेंसी है, मिल जाएगी पोस्ट आपकी। और प्रमोशन का वेट करने से ज़्यादा आसान होता है कि आप दोबारा से एग्ज़ाम देके थोड़ा पढ़ के आप इजीली कोई अच्छी ग्रेड पे की पोस्ट ले सकते हो। ये बड़ा आसान है, आपको भी पता है इस चीज़ को। ट्रांसफ़र की बात करें तो ट्रांसफ़र पे कोई बैन है ही नहीं, लेकिन पोस्टल डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें ट्रांसफ़र की, कि इतनी इजीली से आप ट्रांसफ़र नहीं ले पाओगे। तो ये देखो आपसे भी ऊपर बहुत सारे लोग हैं, रिक्वेस्ट लगाते हैं, तो प्रॉपर चैनल के थ्रू चीज़ें मूव होती है। तो उसका कराते कराते मान के चलो अगर ठीक सब कुछ ठीक रहा, 5-6 साल लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है आपका। तो एक ये है जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में या गवर्नमेंट जॉब में अब देखो ट्रांसफ़र को लेके आप हर डिपार्टमेंट देखोगे कुछ ना कुछ इशू है, इतनी ईजिली ट्रांसफ़र नहीं है। ट्रांसफ़र का इशू अगर स्टार्टिंग में मिल जाती है आपको पोस्टिंग तो ठीक रहता है, वरना बाद में देखो तो इतना ईजिली, इतना आसानी से ट्रांसफ़र है नहीं, राइट।
तभी आप देखते हो कि एसएससी में यार हाई ग्रेड पे की पोस्ट लेकर के भी लोग परेशान रहते हैं, इधर से उधर दोबारा बार बार रिपीट कर रहे हैं एग्ज़ाम। रीज़न वही है कि ट्रांसफ़र है नहीं इतनी आसानी से, और दूसरा है कि सबको अपनी होम पोस्टिंग या नियर बाई आना चाह रहे हैं। तो इस वजह से क्या है कि ये आपका सही तरीका होता है कि दोबारा से एग्ज़ाम दे दीजिए और ऐसी पोस्ट ऑप्ट कर लीजिए, अपने रैंक के बेसिस पे आपको होम पोस्टिंग मिल जाए। तो देखो, अगर हम बात करें कि क्या लेना ठीक रहेगा, देखो अभी मैं सिंपल सा ये बताऊँ तो यार इन पोस्टों को लेके आप लॉन्ग टाइम कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपको पता है कि ज़िंदगी भर आप इनको लेके नहीं रह सकते। तो आप जितना नियर रहोगे उतना ही बेटर रहेगा मेरे समझ से। थोड़ा वर्कलोड का अगर हम देख लें कि यार पीए का और इसका देख लें, एलडीसी का देख लें, तो सपोज़ करो कि अगर आपका प्रिपरेशन एसएससी का चल रहा है तो सीजीएल का 22 का मेरे हिसाब से आप फ्री हो जाओगे। इसकी अगर पीए भी लेते हो तो ज्वाइनिंग तक आप फ्री हो जाओगे एग्ज़ाम दे करके, और जो तैयारी ठीक से कर रहे हो सबका हो जाएगा। मान के चलो यार कि एटलीस्ट 2800-2400 ग्रेड पे की पोस्ट ले सकते हो आप। वही बात कर ले, अगर आप मान लो एलडीसी ऑप्ट करते हो, अगर सिक्योरिटी नहीं है नॉर्थ का या दिल्ली का आसपास का, पॉसिबिलिटी बेस पर भर रहे हो और कहीं दूर का एलडीसी मिल गया आपको, तो उसमें ये रहता है कि तो सैलरी का भी लॉस है आप, और सैटरडे संडे को अगर छुट्टी भी है तो आप वापस आ नहीं सकते अपने स्टेट घर पे। दूसरा ये भी कि अगर फ्री टाइम भी मिलता है, अगर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो आप, तो वो फ्री टाइम का कोई यूटिलाइज़ नहीं है। बाकी फिर भी आप एक बार एलडीसी और उसमें कंपेयर कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी पीए भी आप बहुत ज़्यादा इग्नोर ना करिए पोस्टल असिस्टेंट को। आज की डेट में अभी भी बता रहा हूँ कि जॉब प्रोफाइल से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आपकी होम पोस्टिंग या नियर टू पोस्टिंग।